नहीं, राम कहीं गए ही नहीं, राम उनके लिए आ रहे हैं जिनके लिए वोट लेकर आ रहे हैं। राम बीजेपी के लिए ले आ रहे हैं। राम वो न्यूज़ चैनल वालों के लिए लेकर के आ रहे हैं जिनका टीआरपी बढ़ रहा है राम के नाम पर, जिनका राम के नाम पर वोट बढ़ रहा है, तो उनके लिए राम आ रहे हैं। हम लोगों के लिए राम हजारों साल से आए हुए हैं। राम मंदिर से सिर्फ एक वर्ग का कल्याण हो सकता है, ना कि हमारा और आपका। और कल हम सुने थे, कल राम मंदिर के पास वहाँ पे मतलब छोटे वर्ग के लोग हैं जो चंदा दिए थे, उनका रुपया लौटा दिया गया। बोला गया क्या उनके रुपये से प्रसादी नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे राम भगवान अशुद्ध हो जाएगा। राम मंदिर बने, इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। उसमें भारत सरकार का जब कोई प्रधानमंत्री मंदिर बनाने के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी, उस देश में न्याय के लिए नियुक्ति हुई थी, सबको रोजगार सम्मान देने के लिए नियुक्ति हुई थी। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी करेगी, धर्म का धंधा करेगी। धर्म का धंधा करते हुए और ये सत्ता पे काबिज है। आज पूरे देश की जनता इसके मंसूबे को जान गई है। कुछ दिन के अंदर 2024 का इलेक्शन नजदीक है। जो राम मंदिर उद्घाटन हो रही है, इससे आप कितना खुश हैं? नहीं, ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। इस देश में राम जो है, राम आएंगे, वो 1000 साल पहले आ चुके हैं। राम कहीं गए हुए नहीं थे। इस देश में जो अच्छे लोग हैं, जिनका अच्छा स्वभाव है, जिनका अच्छा नेचर है, उनके अंदर राम बसते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को राम आ रहे हैं। नहीं, राम कहीं गए ही नहीं, राम उनके लिए आ रहे हैं जिनके लिए वोट लेकर आ रहे हैं। राम बीजेपी के लिए ले आ रहे हैं। राम वो न्यूज़ चैनल वालों के लिए लेकर के आ रहे हैं जिनका टीआरपी बढ़ रहा है राम के नाम पर, जिनका राम के नाम पर वोट बढ़ रहा है, तो उनके लिए राम आ रहे हैं। हम लोगों के लिए राम हजारों साल से आए हुए हैं। इस देश में राम का किस्सा कहानी हजारों सालों से चल रहा है। ये जो राम मंदिर उद्घाटन हो रही है, तो क्या ये लगता है कि 24 चुनाव का ये मुद्दा बन सकता है? कोई मुद्दा नहीं बनेगा। राम मंदिर कोई इस देश का मुद्दा बनाने की कोशिश भाजपा जरूर कर रही है, लेकिन ये देश अभी महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। इस देश में छात्र युवाओं का जो मुद्दा है वो शिक्षा और रोजगार का मुद्दा है। तो इस देश का जो छात्र युवा है, जो नौजवान है, जो लोग हैं, वो महंगाई पे वोट करेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब यही तो बात है। जो लोग, ये लोग कौन कह रहे हैं? ये लोग भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं। उनका कहने का काम है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों में कोई काम तो किए नहीं है ना। वो उनको ये कहना चाहिए कि हमने जो काम किया है हम उनको लाएंगे, तो वो काम किए नहीं है, तो काम के बदले वो राम को सेट कर रहे हैं। तो काम के नाम पर वोट नहीं मिले, राम के नाम पे वोट नहीं मिले, तो इस देश का लोग बेवकूफ़ थोड़ी है जी, बेवकूफ़ नहीं न है इस देश का लोग। आपका कहने का मतलब है मोदी जी काम नहीं किए हैं? बिल्कुल, काम करते तो राम का नाम लेने की जरूरत पड़ता। कहते हैं कि कांग्रेस के समय में रोड खंडर था, लेकिन बीजेपी राज में एकदम सही बन गया। देखिए, रोड, रेल, पटरी, तमाम चीज़ें जो है ना समय के साथ बनते रहती है, बदलते रहती है, बिगड़ते रहती है, चलते रहती है। लेकिन जो प्रॉपर जो सवाल हम लोगों का है, जो इस देश का सवाल है, आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। अब देश के 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन वाले लाइन लगा दिए। जो वो योजना तो वो गरीबों का योजना था। ये कौन सा विकास है कि देश के 80 करोड़ लोग आपके राशन पे जी रहे हैं? आप लाइन में लगा दिए हैं, आप उसको डाउन किए हैं। अगर आप उसको अप करते तो वो लाइन में राशन के लिए नहीं लगते। 80 करोड़ लोग राशन ले रहे, तो ये खुशी की बात थोड़ी। नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि अभी भी इस देश के 80 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा में चले गए हैं। फिर से राशन किसको मिलता था? पहले भी सरकार राशन देते आई है, ये योजना कांग्रेस की है। राशन किसके लिए है भाई? गरीब लोगों के लिए है। ये सबको देने लगे, यानी इसका मतलब साफ ये सबको गरीब बना रहे हैं, ये सबको ठग रहे हैं राशन दे करके, 5 किलो राशन दे करके। तो आप राम मंदिर आप देखने जाएंगे या नहीं? नहीं, राम मंदिर हम ऐसे भी मंदिर नहीं जाते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय कुमार है। आप एक हिंदू हैं, आप कह रहे हैं कि हम मंदिर नहीं जाते हैं। जाते हैं, बच्चा में जाते थे, लेकिन बड़े हुए तो उतना टाइम ही नहीं मिलता है मंदिर जाने का। हाँ, आप बताइए कि देश में महंगाई भी है। बिल्कुल महंगाई है। हम ये बात पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। आप कुछ देर पहले एक सवाल किए थे कि भाजपा कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उन। भाजपा नहीं कह रही है, लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग नहीं कह रहे हैं,
ये भाजपा कह रही है, और भाजपा के टुकड़ों पे पलती हुई जो मीडिया, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। चलिए, राम भगवान सबके आदर्श हैं, हम मानते हैं, तो लेकिन भगवान राम सबके आदर्श हैं। अभी के समय छत्तीसगढ़ में जंगल को काटा जा रहा है, पता है? हसदेव जंगल को जब काटा जा रहा है, क्या वहाँ भगवान राम को घर मिल गया है? पता है ना आपको? जब भगवान राम को घर मिल गया है तो भगवान गणेश को घर से बेघर कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको, वहाँ भी देखना चाहिए, वो भी एक भगवान है। भगवान है कि नहीं है? जंगल को काटा जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथों में जंगल को बेचा जा रहा है। वहाँ कितने दिन से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, और अब भाजपा अपने गुंडों के द्वारा, पुलिस प्रशासन उनका तो गुंडा है, समझ जाइए, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जंगल को कटवा रही है। वहाँ आज घर से बेघर भगवान हो रहे हैं। वहाँ एक तरफ भगवान को घर मिल रहा है तो दूसरे तरफ भगवान घर से बेघर हो रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को। तुम जैसे बीजेपी वाले 2014 में कहे थे कि हम सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, मिलता है या नहीं? 2 करोड़ अगर युवा को रोजगार मिलता तो 80 करोड़ जनता आज राशन की लाइन में नहीं लगती। आपको पता है ना, ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी करेगी, धर्म का धंधा करेगी। धर्म का धंधा करते हुए और ये सत्ता पे काबिज है। आज पूरे देश की जनता इसके मंसूबे को जान गई है। कुछ दिन के अंदर 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और इसको डर घबरा रही है, यानी कि ये घबरा गए हैं। ये इनको अब भारत की जनता इसको उखाड़ कर फेंकेगी। 24 में नया विकल्प कौन लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत विकल्प। नाम बता दीजिए। अरे बहुत विकल्प है भाई। मोदी नहीं तो कौन? ये कौन सा सवाल है? मोदी नहीं तो कौन? आप हैं, हम हैं। इस देश के 130 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता है। तो नाम बता दे। आप इधर सुनिए, आपके नज़र में कोई अच्छा नेता होगा ना? बहुत नेता है, बहुत नेता है। आप हैं, आप पत्रकार हैं। तो पत्रकार, हम नेता थोड़ी। क्यों नहीं बन सकते हैं आप? नहीं बन सकते। देश में 140 करोड़ जनता की आबादी है, पता है ना आपको? कोई बन सकते हैं। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो बहुत है। हाँ, देश को बर्बाद कर रहा है मोदी। कौन बर्बाद? मोदी बर्बाद कर रहा है। क्या बर्बाद किए हैं अभी तक? पहले पता है ना आपको, जब महंगाई हुआ करता था कांग्रेस की सरकार में, तो यही स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर रोड पे घूमती थी। आज वही भाजपा की भौजाई बन गई है महंगाई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2014 से पहले आदमी कम रुपया कमाता था तो महंगाई कम थी, अब ज़्यादा कमाने लगा तो महंगाई ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कमाने लगा, वही भाजपा वाला सबको नौकरी दे रहा है ना। रेलवे में एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है, इंडियन ऑयल बेच रहा है, सब बेच रहा है, देश की सारी संपत्ति को बेच रहा है, और ऊपर से बोल रहा है कि महंगाई कम है। शर्म आना चाहिए। महंगाई तो सही बात है, कम है। किसके लिए कम है पता है? अमित शाह के बेटा के लिए कम है। अमित शाह को जो बउआ है, अमित शाह का जो बउआ है लल्ला, BCCI का जो सेक्रेटरी बन गया है, उसके लिए कम है। समझ गए ना? हाँ सर, आप बताइए कि 2024 लोकसभा नज़दीक है तो इसमें बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा तो वो रहेगा बेरोजगारी। अगर किसी को लग रहा है कोई और मुद्दा है तो वो बहुत बड़ी भूल में है। अभी देश में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो है बेरोजगारी। आप कहीं भी जाइए, हजारों के संख्या में आपको नौजवान मिलेंगे जिनको रोज़गार का नहीं है, और रोज़गार को मुद्दा को भुलाने के लिए इस देश में माहौल बनाया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बेशक मंदिर बने, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर बनना भी चाहिए, लेकिन हमारा जो मूल काम है, एक प्रधानमंत्री का क्या काम होता है? प्रधानमंत्री का काम है कि वो संसद में बातचीत करे, समस्याओं को सुलझाए। इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू का प्रधानमंत्री नहीं है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का प्रधानमंत्री है। लेकिन एक प्रधानमंत्री एक अलग धर्म के लोगों के साथ एक विशेष धर्म का अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि सिर्फ हम हिंदू के प्रधानमंत्री है, तो गलत बात है। अच्छा, ऐसा मोदी जी कहें कि सिर्फ हम हिंदू के प्रधानमंत्री? बिल्कुल कहते हैं, हिंदुओं का देश है। ये तो खुद को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम सब के लिए हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, उनके कार्यकर्ता से मिलिए, उनके कार्यकर्ता कैसी सोच रखते हैं, उनके पार्टी के लोग कैसे सोच रखते हैं। जिस पार्टी के लोग का ऐसा सोच रहेगा उसका प्रधानमंत्री ज़रूर ऐसे लोगों के सोच रखते होंगे। राम मंदिर बने, इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? उसमें भारत सरकार का जब कोई प्रधानमंत्री मंदिर बनाने के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी, उस देश में न्याय के लिए नियुक्ति हुई थी, सबको रोजगार सम्मान देने के लिए नियुक्ति हुई थी। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि रोजगार देश में बहुत है लेकिन लोग करना नहीं चाहते। 2018 से कितना वैकेंसी आया है?
यूपीएससी में कितना वैकेंसी आया है, एसएससी कितना वैकेंसी आया है, रेलवे में कितना वैकेंसी आया है। जिस रेलवे का एक अलग बजट आया करता था 2015-16 से पहले, उस रेलवे को बजट को सामान्य बजट में कर दिया गया। ये इस देश के नौजवान को समझना चाहिए कि रेलवे का बजट हजारों करोड़ का हुआ करता था और हर साल लाखों की नौकरियां निकलती। देश में जो लोग बोल रहे हैं महंगाई है, महंगाई यहाँ सिर्फ देश में महंगाई एक मुद्दा नहीं है, और कुछ बहुत बात है महंगाई के अलावा। और एक तरफ इस देश के लगभग 75 साल हुआ, ठीक, आज़ादी का, उसमें एक तरफ 14 प्रधानमंत्री बने जो कि देश में मतलब विदेश से लगभग 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए, ठीक, और एक तरफ ये एक प्रधानमंत्री जो देश से लगभग 200 लाख करोड़ का कर्जा ले चुके हैं। और उसके बाद आप बोलता है लोग बाथरूम बनाया, रोड बनाया, सबको ये 80 करोड़ का राशन देता है। अब कोई बपौती अपना ज़मीन बेच के अपना घर बनाता है और अपना बाप का ज़मीन बेच के खुद का घर बनाता है, एक 4 चक्का खरीद लेता है, और लोग उसको क्या बोलता है कि नहीं देखो ये तरक्की किया। अपना बाप का ज़मीन बेच के और आप घर बनाइएगा, कुछ बनेगा, उसको आप तरक्की बोलिएगा। आपका कहने का मतलब बीजेपी वाले सब कुछ बेच रहे हैं? तो आपको नहीं लग रहा है? नाम बता दीजिए क्या क्या बेच रहे हैं। रेल भी बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया और वगैरह वगैरह, बहुत सरकारी संस्था जितना भी है लगभग सबका निजीकरण करा गया। जब जिस चीज़ पे हमारा हक ही नहीं रहेगा तो उस पर आप क्या करिएगा, वो बेचना ही ना हुआ। मुताबिक पता चला है लगभग 2023 में भारत का लगभग 14 टन सोना को गिरवी रखा गया है, मतलब बेच दिया गया है। ये सब रुपया गया का, एक तो इतना टैक्स लेते हैं और उसके बाद भी गरीब का सुनते नहीं। लगभग 2014 के बाद से लगभग 13% लोग गरीबी रेखा के अंदर गया है, ना कि बाहर आया है। राम मंदिर बना दिए ना मोदी जी। राम मंदिर से सिर्फ एक वर्ग का कल्याण हो सकता है, ना कि इस देश में लगभग बहुलक आबादी है। ये देश लोकतंत्र देश है, ना कि एक वर्ग का किसी को यहाँ पे राम मंदिर में सिर्फ एक वर्ग का ही कल्याण होगा, ना कि हमारा और आपका। और क्या बोलते हैं, कल हम सुने थे, कल राम मंदिर के पास वहाँ पे छोटे वर्ग के लोग हैं जो चंदा दिए थे, उनका रुपया लौटा दिया गया। बोला गया क्या उनके रुपये से प्रसादी नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे राम भगवान अशुद्ध हो जाएगा। मतलब जो छोटे जाति के लोग हैं उनको हिंदू नहीं मानते हैं ये लोग। बात तो वही ना, आप हमको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, आप हमको खुद से नीचा समझेंगे तो हम क्या हुए? तो आप हमको हिंदू समझिएगा तो बराबर का ना हक दीजिएगा। किसी के पास सैकड़ों बीघा ज़मीन है, किसी के पास एक धूर ज़मीन नहीं है, और जो जहाँ पे ज़मीन में रहता है उस गरीब को तोड़ दिया जाता है। तो क्या करिए? अभी 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो इसमें क्या बदलाव होगा? कुछ बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। क्या बदलाव? और आज माननीय मायावती का जन्मदिन है और वहाँ पे बहुत से लोग जाएंगे इंडिया गठबंधन के। और उसके बाद भी कुछ बात, अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाए तो इंडिया गठबंधन का बदलाव 2024 में 5 सीट जितना भी मुश्किल हो जाएगा, और जो बीजेपी का 5 सीट भी जितना मुश्किल हो जाएगा। जो खुद को चिराग पासवान जी हनुमान बोलते हैं ना, उनका ये भाजपा का बीजेपी का, वो भूल गए क्या उनके पिताजी का कैसे बंगला से सब चीज़ फेंका गया, उनका मूर्ति फेंका गया, वो भूल गए क्या? हम लोग नहीं भूले, हम उस बीजेपी को कैसे छोड़ दें जो चिराग पासवान के पिताजी हमारे लिए लड़े थे। हमारे लिए क्या, वो बहुलक SC ST OBC और अल्पसंख्यक सब के लिए लड़े थे, लेकिन आज वो चिराग पासवान एकमात्र चमचा बन के रह गए हैं बीजेपी का।